दोस्तों टैली के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो जीएसटी क्लासिफिकेशन मतलब दोस्तों जीएसटी का अलग अलग रेट जो है वो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके बाद जाके स्टॉक आइटम में हम लोग जीएसटी का रेट सेट करेंगे। उसके बाद परचेज एंट्री और फिर सेल एंट्री देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं और इस कंपनी का नाम मैं रखता हूँ नया बाजार। अब इसका जो डेट है, सॉरी डेट तो ठीक है। चलिए जीएसटी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी हम लोग सेट कर लेते हैं। उसके लिए F11 प्रेस करिएगा और स्टेटरी और टैक्सेशन में जाइएगा और यहाँ पे जीएसटी जो है यस करिएगा और फिर जीएसटी डिटेल को भी यस करिएगा। उसके बाद जाके यहाँ पे जीएसटी टिन का जो नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्या नंबर डालूंगा 21 ए। उसके बाद फिर 1 2 3 4, उसके बाद A15, सॉरी Z5। उसके बाद में फिर ये आपका जीएसटी जो होता है 1 जुलाई से चालू हो गया, हम सबको पता है। फिर ये सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, इसको हम लोग यस नहीं करेंगे। अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम जीएसटी को अलग अलग रेट क्लासिफाई करना चाहते हैं, इसीलिए इस ऑप्शन को हम लोग को यस करना होगा। उसके बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिर हम लोग जाएंगे अकाउंट इन्फो में और यहाँ पे स्टेटरी इन्फो आएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जीएसटी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और जैसे मैं यहाँ पे एक जीएसटी का जीएसटी एट 5%, यहाँ पे सोचिए 5% का हम लोग यहाँ पे 5% दे देंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर एक और जीएसटी एट 8% मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से हम लोग को जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पे 8% दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से और भी रेट आप यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दो ही रेट दिखा रहा हूँ इसमें, 5% और 8%, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। एक मैं बिस्कुट का बनाने जा रहा हूँ ग्रुप, बिस्कुट BISCUT। और उसके बाद यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल जो है इसको यस करेंगे और वहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए जो बिस्कुट है उसमें आपका 5% का जीएसटी लग रहा है, मान लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा मैं यहाँ पे बनाऊंगा फेस क्रीम और इसमें मान लीजिए जो जीएसटी का रेट लग रहा है वो आपका 8% का लग रहा है। उसके बाद अब हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम में पहले एक बिस्कुट ले रहा हूँ, स्वीट बिस्कुट, स्वीट बिस्कुट। यहाँ पे फिर और उसके बाद में फिर हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया था। यहाँ से बिस्कुट का जो ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किया था उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे गुड्स रहेगा और इसको एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं एक ले रहा हूँ सॉल्टी बिस्कुट, सॉल्ट SALTY, सॉल्टी बिस्कुट और यहाँ पे भी मैं पीस लूँगा। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए हम लोग छोड़ दे रहे ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप लेना पड़ेगा हम लोग को बिस्कुट का। उसके बाद हम लोग क्रीम लेंगे। एक क्रीम का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे लवली क्रीम, LOVELY, लवली CREM क्रीम,
यहाँ पे ग्रुप में फेस क्रीम हम लोग ले लेंगे, इसको भी हम लोग पीस में ही रख लेते हैं। उसके बाद एक ले लेते हैं हम लोग हैंडसम क्रीम, हैंडसम क्रीम। ठीक है, अब चलिए हम लोग परचेस करते हैं। तो परचेस करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में, और उसके बाद में फिर परचेस के लिए शॉर्टकट की होता है F9, और यहाँ पे पार्टी नाम जिससे हम लोग परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए जो पार्टी का नाम है हमारा मिस्टर XYZ, या इसको हम लोग क्रेडिटर में डालेंगे। मेंटेन बिल वाइज डिटेल आपकी मर्जी, आप यस या नो जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करेंगे हम लोग। ये रेगुलर डीलर है, यहाँ पे इसका जो जीएसटी टीन नंबर रहेगा वो आप लोगों को देना पड़ेगा, मैं इसको फिलहाल ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक परचेस का लेजर हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग परचेज अकाउंट में डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों को कोई भी जीएसटी डिटेल सेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को यहाँ पे जीएसटी का डिटेल सेट करना पड़ रहा था, बट इस बार हम लोगों ने क्या किया है, स्टॉक आइटम में ही हम लोग जीएसटी का रेट सेट किया है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग को गुड्स लेना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ आइटम हम लोग परचेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्वीट बिस्कुट, ये मान लीजिए कि मैं 20 पीस ले रहा हूँ और इसका रेट 10 रुपये रखता हूँ। उसके बाद सॉल्टी बिस्कुट ये ला, फिर यहाँ पे स्वीट बिस्कुट लेता हूँ, ये भी 20 पीस ले रहा हूँ और इसका मैं 20 रुपया ले रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे लवली क्रीम, इसका रेट मैं 100 रुपये 100 पीस, सॉरी 20 पीस ही ले रहा हूँ और रेट जो है इसका मैं 100 रुपये ले रहा हूँ। उसके बाद फिर और एक क्रीम जो हैंडसन क्रीम बनाया था, इसको भी 20 पीस लेते हैं और इसका रेट 100 रुपये, सॉरी 200 रुपये रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को लेजर बनाना पड़ेगा। अल्ट और सी करते हैं, यहाँ पे एक लेजर हम लोग बनाएंगे SGST, मतलब स्टेट टैक्स के लिए। इसको हम लोग ड्यूटीज और टैक्स के अंदर डालेंगे। उसके बाद यहाँ जीएसटी और यहाँ पे स्टेट टैक्स लेना पड़ेगा। तो अभी ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डेट यहाँ पे चेंज नहीं किया है। यहाँ पे एक साथ करना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी जुलाई से चालू हुआ है ना। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट हो गया। उसके बाद दूसरा जो लेजर होगा वो होगा आपका CGST, और यहाँ पे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे भी जीएसटी, और यहाँ हम लोग को लेना पड़ेगा सेंटर टैक्स, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखिए अलग अलग रेट से ये अपना कैलकुलेट कर लेगा। टैक्स एनालिसिस में आप क्लिक करिएगा और उसके बाद अल्ट F1 प्रेस करिए। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोडक्ट का जो दिए जीएसटी हम लोगों ने सेट किया था रेट, उसी प्रकार से ये कैलकुलेट कर रहा है सेंटर टैक्स के लिए और आपका स्टेट टैक्स के लिए। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो गया। अब दोस्तों सेल करने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैं स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं इन्वेंट्री इन्फो में जाऊँगा और फिर स्टॉक आइटम में जाके फिर अल्टर में जाएंगे, और फिर यहाँ पे जैसे हैंडसम क्रीम है, ठीक है, हैंडसम क्रीम हम लोगों ने 200 रुपये में खरीदा था। तो यहाँ पे F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अनेबल, ये देखिए यूज अल्टर, नहीं सॉरी कहाँ गया, हाँ, अनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर लीजिएगा। ठीक है, यस करने के बाद में फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा अल्टर स्टैंडर्ड रेट, इसको यस करिएगा। यहाँ पे डेट, ये डेट कब से आप चालू करना चाहते हैं रेट का, वो 1/7 से, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2017 ले लीजिएगा डेट। और यहाँ पे रेट, जैसे कि इसका क्रीम का रेट जो हम लोगों ने खरीदा था तो 200 रुपया था, यहाँ वो दे दीजिएगा। और यहाँ पे फिर एक साथ, और इसको हम लोग बेचना कितना में चाहते हैं, जैसे मैं 250 रुपया में, तो यहाँ पे मैं 250 रुपया दे दूंगा। उसके बाद फिर इंटर इंटर। उसी प्रकार से लवली क्रीम जो है, तो यहाँ पे भी हम लोग यस करेंगे और फिर यहाँ पे भी एक साथ, ये लवली क्रीम हम लोगों ने 100 रुपये में लिया था और इसको हम लोग बेचेंगे 150 रुपये, 150। उसके बाद फिर
सॉल्टी बिस्कुट जो था वो हम लोगों ने 10 रुपये में खरीदा था। तो यहाँ पे हम लोग एक सात और यहाँ पे 10 रुपया, फिर यहाँ पे एक सात, यहाँ पे इसको हम लोग बेचते हैं चलिए 20 रुपये। उसके बाद फिर स्वीट बिस्कुट यहाँ पे यस कर लेते हैं, एक सात, और इसका रेट था स्वीट बिस्कुट का 20 रुपये, और इसको हम लोग बेचेंगे एक सात 30 रुपये में। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं चलिए सेल वाउचर में। सेल वाउचर के लिए F8 प्रेस करिएगा। अब पार्टी का नाम, जैसे कि मान लीजिए कि पार्टी का नाम मोहन है, यहाँ पे हम लोग मोहन लिख देते हैं। ये हमारा डेटर्स है, यहाँ पे आपका सैंडी डेप्टर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका रहने दीजिए ऐसे ही, इंटर मारते हुए आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे भी कुछ दरकार नहीं रहने का। फिर यहाँ पे सेल लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग सेल का, जो कि आपका सेल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद फिर ये ऐसी इसी तरह रहेगा, यहाँ सर्विस के बजाय हम लोग को बूस्ट देना पड़ेगा। और फिर आइटम, जैसे कि आइटम ये खरीद रहा है, मान लीजिए कि लवली क्रीम खरीद रहा है। ठीक है, कितना क्रीम खरीद रहा है? अच्छा 1 जुलाई को है, लवली क्रीम ये खरीद रहा है, मान लीजिए कि 1 पीस खरीद रहा है। तो देखिए 1 पीस का जो हम लोगों ने वहाँ पे सेलिंग रेट फिक्स किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में फिर जो भी जीएसटी उसके ऊपर जो भी लग रहा है, जैसे CGST, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। फिर SGST ये भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पेज अप करता हूँ मैं, देखिए। और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मैं प्रिंट आउट तो नहीं निकाल के दिखा सकता हूँ, मैं एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे इसको मैं PDF में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे PDF है। ठीक है, ये लोकेशन आप कोई भी सेट कर सकते हैं जहाँ पे आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। फिलहाल ये सी प्रोग्राम फाइल tally.erp में जाएगा। वाउचर का नाम अकाउंटिंग वाउचर डॉट PDF है, और इसके बाद A4 साइज है, पोर्टेबल या लैंडस्केप आप कर सकते हैं। और इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा माई कंप्यूटर में। उसके बाद डी ड्राइव, यहाँ पे देखिए क्या प्रोग्राम फाइल में जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर टैली का फोल्डर होगा, यहाँ पे टैली का फोल्डर देखिए टैली ERP9, और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के नाम से एक PDF फाइल है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से। तो देखिए हम लोग का दुकान का नाम नया बाजार, और बायर जो था वो है मोहन। यहाँ पे उड़ीसा कोड, मतलब हर स्टेट के लिए कोड है, तो उड़ीसा का कोड जो है 21। और इस प्रकार से वो देखिए GST रेट कितना लिया है, इस तरह से एक इनवॉइस आपका तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।